सवाल लेटेस्ट सीजीएल 2025 के प्री के पेपर में आया। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आता हो। ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे खटाक से करके अभी कभी आंखों ही आंखों में कमेंट में बताओ, ठीक है जी। आगे चलो, ये बताइए एक और सवाल है ना, मैं आपको सारे ही करवा दे रहा हूं। देखो अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है। ये सीडीएस के पेपर में 2019 में एक आदमी ने 17,200 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटकर 5, 6 और 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। ठीक है ना, 17,200 रुपए इन्वेस्ट करे। एक आदमी के पास 17,200 रुपए, इसके 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा 5% ब्याज की दर से, दूसरा भाग 6% ब्याज की दर से, तीसरा 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर। 2 सालों के एंड में उससे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज मिलता है। यानी कि तीनों जो भाग इन्वेस्ट किए वो सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, टाइम सेम है 2 साल, ठीक भाई। और हर भाग पर क्या मिल रहा है, सेम ब्याज मिल रहा है। तो 9% ब्याज की दर पर निवेश की राशि, यानी कि आपसे क्या पूछा है, तीसरे पार्ट की वैल्यू पूछी है, जो 9% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। अगर सेम टाइम में आपको सेम ब्याज मिल रहा है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा प्यारे बच्चों, सीधा का सीधा रेट परसेंट। डायरेक्टली किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्याज की दर के। तो ब्याज की दर कितनी है, 5, 6 और 9%। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 5, 6, 9 का एलसीएम क्या आएगा, नीचे संख्या है, ठीक है, 90 से गुणा कर दो। 5 से 90 18 बार, 6 से 90 आपका 15 बार, 9 से 90 आपका 10 बार। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 18, 15, 33 और 10 43। टोटल 43 यूनिट इन्वेस्ट किया, जबकि इन्वेस्ट किया कितना है, 17,200 रुपए। बोलो कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी इसमें बताइए बच्चों, कितने गुना, 43 से कितनी बार जाएगा ये, 43 से 43 चौका 172 हो गया ना, 400 गुना, तो 400 गुना हो रहा है। 9% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट कितना किया गया, तीसरा पार्ट, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 10 की वैल्यू भी 400 गुना आ जाएगी, यानी कि 4,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये गारंटी है कि ऐसा सवाल कभी दोबारा आएगा पेपर में तो आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लोगे करने में।